खुशामदीद एंड वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ 3 तरह के स्टफ्ड कुलचे जो कि बच्चों का बहुत फेवरेट होता है और सबको ये बहुत पसंद आता है। अचानक से मेहमान आ जाए, ब्रेकफास्ट हो या बच्चों को लंच देना हो, ये सबसे आसान और क्विक एंड हेल्दी रेसिपी है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम चिकन स्टफिंग तैयार करेंगे क्योंकि इसमें हमें चिकन को मैरिनेट करना है। तो यहाँ पर मैंने बोनलेस चिकन लिया था। जो घर पर चिकन आते हैं उसमें से बोनलेस पीसेस को निकाल लीजिएगा और उन्हें पतले पतले स्टेप्स में कट कर लेंगे। मैरिनेशन के लिए 1 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, 1 टीस्पून कुटी हुई काली मिर्च, 1 से 1.5 टीस्पून लेमन का जूस और हस्बे जायका नमक डालेंगे। बस यही चंद मसाले जो इसमें हमने ऐड करना है। अब सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे ताकि हर चिकन का पीस अच्छे से कोट हो जाए और इसे कवर करके आधे घंटे के लिए फ्रिज में रेफ्रिजरेट कर देंगे। नेक्स्ट हम बना रहे हैं पनीर स्टफ्ड कुलचा। तो इसके लिए पनीर में जितना भी एक्स्ट्रा मॉइस्चर है पहले वो रिमूव करना होगा। तो इसके लिए मैंने पनीर के पीसेस को किचन टॉवल पे रखा है, इसे इससे रैप कर देंगे और इसके बाद ग्लास या कटोरी कोई भी चीज़ लेंगे, उससे हल्के हल्के से ऊपर से टैप कर देंगे ताकि जो मॉइस्चर है वो टॉवल में अच्छी तरह से एब्सॉर्ब हो जाए। अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। एक पैन में 2 टीस्पून के लगभग बटर लेंगे और 1 टीस्पून मैंने कुकिंग ऑयल लिया है ताकि बटर जले नहीं, और इनको अच्छे से मेल्ट होने देंगे। फिर इसमें थोड़ी सी बारीक कटी हुई अदरक, बारीक कटी हुई लहसुन डाल देंगे और इन्हें सॉटे कर लेंगे। जब ये अच्छे से सॉटे हो जाएंगे तब इसमें एक बारीक कटी हुई मीडियम साइज़ की प्याज ऐड कर देंगे। प्याज को मैंने बहुत बारीक नहीं काटा, थोड़े से हल्के मोटे से चंक्स में रखा हुआ है। इन्हें भी सॉटे कर लेंगे। इनका कलर चेंज नहीं करना है हमें, बस हल्का सा सॉटे करके इसमें बारीक कटा हुआ गाजर डाल देंगे। गाजर के साथ भी इन्हें मिक्स करेंगे और 1 मिनट के लिए सॉटे कर लेंगे। अब इसमें बारीक कटी हुई शिमला मिर्च ऐड कर देंगे। अब इसमें बारीक कटी हुई 1 कटोरी पत्ता गोभी ऐड कर रही हूँ और 2 हरी मिर्च बारीक काट कर, आप चाहें तो इसे स्किप भी कर सकते हैं। अब इस सबको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और 1 से 2 मिनट के लिए इन्हें हम सॉटे कर लेंगे। सब्जियों को हमें बहुत अच्छी तरह से गलाना नहीं है, थोड़ा क्रंचीनेस इनका मेंटेन रखना है। अब इसमें 1 टीस्पून आमचूर पाउडर, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, आधी टीस्पून गरम मसाला पाउडर ऐड करेंगे और हस्बे जायका नमक ऐड कर देंगे। अब इन सारी चीज़ों के अच्छी तरह से मिक्स हो जाने तक इन्हें हम स्टर करेंगे और 2 से 3 मिनट के लिए इन्हें हम मीडियम फ्लेम पर फ्राई करेंगे। अब जल्दी से गैस को ऑफ करेंगे और इन्हें हम एक सेपरेट प्लेट में निकाल लेंगे क्योंकि अगर सेम बर्तन में रह गया तो सब्जियां ओवर कुक्ड हो जाएंगे। प्लेट में निकाल के थोड़ा फैला देंगे ताकि ये ठंडे हो जाएं। अब तब तक हम पनीर को देख लेते हैं। ये भी देखिए काफ़ी अच्छे से मॉइस्चर रिलीज़ हो चुका है, ड्राई हो गया है बिल्कुल। क्योंकि पनीर में जब हम नमक और मसाले ऐड करते हैं तो ये अपना मॉइस्चर रिलीज़ करते हैं। तो जब भी इस तरह की स्टफिंग तैयार करनी हो तो ये प्रोसेस ज़रूर कीजिएगा। अब इन्हें हम छोटे छोटे से क्यूब्स में कट कर लेते हैं। पनीर को छोटे और पतले क्यूब्स में कट करने के बाद इन्हें हम साइड में रख देंगे। चिकन मैरिनेट हो चुका है। चलिए चिकन की स्टफिंग तैयार कर लेते हैं। अब एक पैन लेंगे, उसमें 1 टीस्पून कुकिंग ऑयल और 1 टीस्पून बटर डालेंगे। इसे अच्छी तरह से गर्म करेंगे और इसमें जो हमने चिकन मैरिनेट करके रखा था वो चिकन इसमें ऐड कर देंगे और हम 2 से 3 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर हम इन्हें फ्राई कर लेंगे। और जब ये थोड़ा सा भून जाएंगे तब धीमी आंच पर इसे कवर करके हम इसे अच्छी तरह से पक जाने तक कुक कर लेंगे। क्योंकि ये बोनलेस मैरिनेटेड चिकन है तो ये जल्दी पक जाएंगे। चिकन को पकते हुए 5 से 6 मिनट का वक्त हो चुका है। तो चलिए इन्हें खोल के देखते हैं और ये देखिए इसमें कितना पानी रिलीज़ हुआ है। ये चिकन का खुद का पानी है। ये अपने पानी से जब कुक होते हैं तो बहुत बढ़िया फ्लेवर आता है। और अब इन्हें हम ड्राई कर लेंगे। कट करके देखते हैं, इजीली कट हो गया तो ये अच्छी तरह से कुक हो चुका है और इसमें जितना भी एक्स्ट्रा मॉइस्चर है इन सबको हमें सुखा लेना है। जब ये ठंडे हो जाएंगे तो हम इन्हें सेपरेट बोल में निकाल लेंगे और जो वेजीज हमने तैयार करके रखे थे वो वेजीज भी इसमें ऐड कर देंगे। अब चाहे तो सिर्फ चिकन का भी बना सकते हैं, बट इससे इनका फ्लेवर बहुत अच्छा आ जाता है। और साथ में 2 टेबलस्पून टोमेटो सॉस डालेंगे। टोमेटो सॉस की क्वांटिटी थोड़ी सी ज़्यादा जाएगी और 1 टेबलस्पून डालेंगे इसमें मायोनीज़। अब इन सबको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे जिससे ये आपस में अच्छी तरह से बाइंड हो जाएंगे और जब हम इसकी स्टफिंग करेंगे तो ये निकलेंगे नहीं। तो इसमें बारीक कटी हुई धनिया पत्ती और थोड़ा सा चिली फ्लेक्स ऐड करके सबको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और अब हम इनकी स्टफिंग करेंगे। अब कुलचे को फ्राई करने के लिए पैन में मेल्टेड बटर लिया है और इसे पूरे पैन पे फैलाकर हल्का सा गर्म कर लेंगे। जी, तो अगर घर पर गेस्ट बैठे हों या फिर बच्चों को सुबह-सुबह लंच में देना हो तो इतना पॉसिबल नहीं होता कि कुलचा बनाया जाए। इससे थोड़ा सा टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है। मैं रेडीमेड कुलचा लेकर आई हूँ क्योंकि ईज़िली मार्केट में अवेलेबल है। अब इसे मैं सेक लूँगी। तो एक तरफ से तो मैं इसे अच्छी तरह से सेकूँगी जिस तरफ की मुझे स्टफिंग करनी है, और जो ऊपर का साइड है, सीधे साइड ये वाला साइड, इस साइड पे मैं ना थोड़ा-सा हल्का सा इसे सेकूँगी। मुझे जितनी भी स्टफिंग्स तैयार करनी है पनीर, चिकन और आलू की, मैं तीनों के लिए इसी टाइम पर कुलचा सेक कर रख लूँगी।
हमारे चिकन की स्टफिंग बिल्कुल तैयार है, तो पहले उसको तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैं कुलचे को हाफ़ कट कर रही हूँ। आप चाहें तो पूरे कुलचे पर पहले स्टफिंग को स्प्रेड करके फ़ोल्ड भी कर सकते हैं, पर उससे क्या होता है ना, वो कहीं-कहीं से नीचे से टूट जाते हैं, तो वो अच्छे नहीं दिखते। तो इसलिए मैंने इसको कट कर दिया है। और इनमें ना पेयर्स का ध्यान रखिएगा, नहीं तो पेयर्स छोटे-बड़े हो जाते हैं। और अब इसकी हाफ़ स्लाइस पर हम चिकन मैरिनेशन को अच्छे से स्प्रेड कर देंगे, ताकि कोई भी खाए तो उसके हर एक बाइट में चिकन का फ्लेवर उसे मिले। तो इसके ऊपर से मैं थोड़े से अनियन स्लाइसेस रख दूँगी इसके फ्लेवर को एनहांस करने के लिए। ऊपर से थोड़ा-सा चिली फ्लेक्स और ऑरिगेनो से स्प्रिंकल कर देंगे और इसका जो पेयर है उससे इसे कवर कर देंगे। और ये देखिए हमारा बहुत ही डिलीशियस सा एक चिकन स्टफ्ड कुलचा तैयार हो चुका है। तो चलिए अब पनीर की तैयारी कर लेते हैं। इसके लिए एक बोल में हम कटा हुआ पनीर ऐड कर देंगे और साथ में जो हमने वेजिस तैयार की थी वो भी ऐड कर देंगे। थोड़ा-सा हमने चिकन पे ऐड किया था और बाकी सारे हम इसमें ऐड कर देंगे। 1 टेबलस्पून भरकर मायोनीज़ और 3 से 4 टीस्पून मैंने टोमेटो सॉस लिया है, ताकि इनका फ्लेवर भी एनहांस हो और ये अच्छे से आपस में कंबाइन भी हो जाएँ। कुलचे को हमने हाफ़ कट कर लिया है। हाफ़ स्लाइस पर मैं पनीर की स्टफिंग ऐड कर दूँगी। ये स्टफिंग मैं ज़्यादा क्वांटिटी में ऐड कर रही हूँ, क्योंकि पनीर बच्चों को बड़े पसंद होते हैं और ये जो चटपटी है बच्चे बड़े शौक से खाएँगे। इसके ऊपर मैं स्प्रिंकल कर रही हूँ ऑरिगेनो और चिली फ्लेक्स और इसे कवर कर देंगे दूसरे हाफ़ स्लाइस से और ये हमारी पनीर स्टफ्ड कुलचा तैयार है। चलते हैं पोटैटो स्टफ्ड कुलचे की तरफ। इसके लिए मैंने पैन में बटर और तेल को गरम कर लिया था। ऐड कर देंगे 1 टीस्पून ज़ीरा, 1 टीस्पून सौंफ, 1 टीस्पून राई जिसे मस्टर्ड सीड्स भी कहते हैं, और थोड़ा-सा मेथी दाना। जब ये क्रैकल हो जाएँगे तो 1 टीस्पून के लगभग बारीक कटी हुई लहसुन और अदरक ऐड कर देंगे, इन्हें सौटे कर लेंगे। जब ये थोड़ा-सा अच्छे से सौटे हो जाएँगे तो इसमें ऐड कर देंगे बारीक कटी हुई हरी मिर्च और बारीक कटी हुई प्याज़। इन दोनों को भी हमें साथ में सौटे कर लेना है। प्याज का कलर चेंज नहीं करना है, थोड़ा-सा कच्चापन निकालना है। अब इसमें ऐड कर देंगे बारीक कटी हुई शिमला मिर्च और पत्ता गोभी और इन्हें भी मिक्स करके साथ में हम सौटे कर लेंगे। इसके हमें पकाना नहीं है अच्छे से, इसे भी हल्का-सा क्रंचीनेस मेंटेन रखना है। साथ ही ऐड कर देंगे 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, आधे टीस्पून चाट मसाला और 1 टीस्पून आमचूर पाउडर। सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और जब ये सारी चीज़ अच्छे से मिक्स हो जाएंगी तो इसमें हम मैश्ड पोटैटो डाल देंगे, जिसे मैंने पहले ही बॉईल करके ठंडा कर लिया था, और इसे अच्छे से मैश करके इसमें ऐड कर देंगे। अब आलू के साथ इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर देंगे। जो भी हमने इसमें सब्ज़ी डाली है वो सारे आलू के साथ अच्छी तरह से मिक्सअप हो जाए। जब ये मिक्स हो जाएंगे तो इसमें हस्ब ज़ायक़ा नमक और बारीक कटी हुई हरी धनिया डाल देंगे और फिर एक बार इन्हें अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे। जब ये मिक्स हो जाएंगे अच्छे से तो गैस ऑफ कर देंगे और इन्हें हम ठंडा होने के लिए साइड में रख देंगे। और ये देखिए मिक्सचर बिल्कुल तैयार है। तब यहाँ पर कुलचे को मैंने हाफ़ कट कर लिया। यहाँ पर मैं पत्ता गोभी का एक लीफ ऐड कर रही हूँ कट करके, आप चाहें तो यहाँ पे सैलेड लीफ भी ऐड कर सकते हैं। अब इसके ऊपर हमने जो पोटैटो मिक्सचर तैयार करके रखा है स्टफिंग, वो ऐड कर देंगे। अच्छे से इन्हें स्प्रेड कर देंगे। इनकी क्वांटिटी पे मैं ज़्यादा रख रही हूँ, क्योंकि आलू भी बच्चे बड़े शौक से खाते हैं और ये बड़ा ही चटपटा सा आलू बनकर तैयार हुआ है। ये बहुत ही सिंपल बना हुआ है, तो इसे थोड़ा-सा और टेस्टी और चटपटा बनाते हैं। तो इसमें मैं ऐड करूँगी पनीर के क्यूब्स, थोड़े से टोमेटो सॉस, थोड़ा-सा स्प्रिंकल कर देंगे ऑरिगेनो और चिली फ्लेक्स और मेयोनीज़ डालकर इसको ऊपर से कवर कर देंगे और अब हम इसे फ्राई कर लेंगे। यहाँ पर मैंने पैन में थोड़ा-सा बटर स्प्रेड कर दिया है। पहले भी हमने बटर इस्तेमाल किया, इसलिए मैं ज़्यादा बटर यूज़ नहीं कर रही हूँ और दोनों साइड से इसे क्रिस्प हो जाने तक हम फ्राई करेंगे। बिल्कुल ही धीमी आंच पर यहाँ पे मैं कर रही हूँ, ताकि ये बाहर से अच्छी तरह से क्रिस्प हो जाए। और ये हमारा पोटैटो स्टफ्ड कुलचा तैयार है। तो चलिए अब दूसरे भी हम फ्राई कर लेते हैं। अब इसी तरह से हम सर्व करने के टाइम पर चिकन और पनीर वाला भी तैयार कर लेंगे। इसे आप ओवन या फिर एयर फ्रायर में भी तैयार कर सकते हैं। ये गरम-गरम क्रंची बहुत अच्छे लगते हैं। उम्मीद है कि आपको रेसिपी पसंद आई होगी और आप इसे ट्राई ज़रूर करेंगे। आप इसे सर्व कर सकते हैं टोमेटो सॉस और मेयोनीज़ के साथ, थोड़े से सैलेड के साथ। बच्चे शौक से खाएंगे। फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना खूब सारा ख्याल रखिए, खुश रहें। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।